राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम जो है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को देखते हुए अपना नेक्स्ट वीडियो जो है बनाने जा रहे हैं। चैप्टर का जो नाम है वो है आपका ट्रायंगल, और ये जो ट्रायंगल चैप्टर है, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आते हैं, जो लगभग में एक ही पैटर्न पे होते हैं। मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो समझिए कि आप 90% चांस है कि आप जो है इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप जो है इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, और बहुत ही शानदार चैप्टर है और काफी मतलब नंबर गेन करने के मामले में बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये शानदार चैप्टर जिसका नाम है ट्रायंगल। क्लास 10th के लिए सीबीएसई बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा रहा हूं। लगभग में इसमें 20 या 22 क्वेश्चंस के आसपास में आपको सॉल्व करने होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी, डीई पैरेलल टू बीसी, डीई जो है एक ये डीई है जो बीसी के पैरेलल दिया हुआ है, मतलब डीई पैरेलल टू बीसी। इफ एडी इक्वल टू, एडी की वैल्यू आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, मतलब एडी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बीडी 3 सेंटीमीटर, बीडी 3 सेंटीमीटर एंड बीसी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं? मतलब एडी 2 सेंटीमीटर, बीडी 3 सेंटीमीटर एंड बीसी 7.5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। अब इसमें जो है आपको पूछ क्या रहा है, तो देन द लेंथ ऑफ डीई, डीई इक्वल टू व्हाट, मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखे बच्चा, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन में यदि ये इसके पैरेलल दिया हो, बात समझ रहे हैं, तो जब ये इसके पैरेलल होता है तो ये एंगल जो होता है, यानी दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो जाता है, बाय दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो जाता है। तो एंगल एंगल से ये जो ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। मतलब इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल एबीसी, है ना, डीई पैरेलल टू बीसी, ये आपको क्या है, गिवन है, डीई पैरेलल टू बीसी गिवन है। तो अगर ये एंगल 1 हो, ये 2 हो, ये 3 और ये 4, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के एंड एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। तो बाई एंगल एंगल ट्रायंगल ए डी ई जो है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है। अब जब ये ट्रायंगल जो है इस पूरे ट्रायंगल का सिमिलर हो गया, तो बाई सीपी, बाई सीपीएसटी से जो है आपका क्या हो जाएगा, एडी बाई एबी, एडी बाई एबी इक्वल टू डी बाई बीसी, डी बाई बीसी इक्वल टू एडी बाई एसी, एडी बाई एसी। बात समझ रहे हैं? सॉरी, एई बाई एसी।
अब जो है इनकी वैल्यू जो दिया हुआ है उसको पुट करेंगे तो AD की वैल्यू आपको 2 है एंड ए बी कितना हो जाएगा तो 3 + 2 5 इक्वल टू DE ये आपसे पूछा हुआ है BC की वैल्यू है 7.5 ठीक है ना। अब इसको क्या करना है सॉल्व कर देना है। ये कैंसिल कराएंगे तो कितने टाइम्स 1.5 टाइम्स ये इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा तो DE इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। डी क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब यहां पर जो ये इसका रिजल्ट आएगा वो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। द ग्रेटर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिट्स द स्मॉलर बाई मतलब जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसमें से आप फर्स्ट एंगल को यदि x लेते हैं सेकेंड एंगल को y लेते हैं इन दोनों का सम कितना होगा 180 और जो ग्रेटर एंगल हमने मान लिया कि x ग्रेटर है किससे y से तो x माइनस वाई इक्वल टू आपको 18 दे रखा है। बात समझ रहे हैं। अब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा x + x 2x इक्वल टू 8 9 1 कैंसिल कराएंगे 99 x इक्वल टू कितना आ गया 99 आ गया। अब इस x की वैल्यू इसमें पुट करके आप y की वैल्यू क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 से 99 को आप क्या करोगे माइनस कर दोगे तो 1 और 17 माइनस 9 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 81। बात समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा y की वैल्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि इन ट्रायंगल ABC इफ AD परपेंडिकुलर टू BC ये जो आपका ट्रायंगल दिया हुआ है इस ट्रायंगल में क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC AD जो है ये आपको AD जो दिखाई दे रहा है ये परपेंडिकुलर है किसके BC के एंड AD स्क्वायर इक्वल टू दे दिया है AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC। तो यहां से क्या मिल जाएगा AD बाई BD इक्वल टू DC बाई AD हो जाएगा है ना। अब जो है इसी में हमको प्रूफ करना है क्या प्रूफ करना है कि एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री ये हमको टू प्रूव करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे अब इसमें ये जो AD है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर का मतलब हो गया 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। यदि ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है तो अब यहां से हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल ले लेंगे एक ट्रायंगल लेंगे ADB इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC ठीक है। अब इसमें देखें AD बाई क्या है BD तो AD कहां पे है ये हो गया AD और ये जो हो गया ये क्या हो गया BD हो गया। बात समझ रहे हैं। इक्वल टू जो है आपको दे रहा है DC ये है डबल लाइन ये डबल लाइन ठीक है DC बाई AD फिर ये सिंगल लाइन। कहने का मतलब जो हो गया ये जो लाइन है किसके करस्पॉन्डिंग है इसके करस्पॉन्डिंग है और यही जो लाइन है ये किसके करस्पॉन्डिंग है इसके करस्पॉन्डिंग हो गया। बात समझ रहे हैं। मतलब DC बाई AD और इनके बीच का ये जो एंगल है मतलब क्या हुआ एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाई
साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए डी बी जो है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, डबल लाइन ये है सी डी ए के, ट्रायंगल सी डी ए, ठीक है ना। अब जब ये इसके इक्वल हो गया तो बाई सीपीसीटी सीपीएसटी यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ए एंगल ए इक्वल होगा कौन सी एंगल के, एंगल सी के, एंगल ए कौन से ट्रायंगल का, इसमें का एंगल 4, मतलब एंगल 4 इक्वल हो गया एंगल 3 के, और एंगल 2 जो है मतलब एंगल बी एंगल ए के, यहाँ पे एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। बात समझ रहे हैं। अब जो है या इसी को हम क्या ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये वाले एंगल को एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। बात समझ में आया। तो अब ये इन राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें जो है एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 बोले, और यहां पर जो है ये राइट एंगल है तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम भी कितना के इक्वल आ जाएगा, तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आया। अगर यहां से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अब ऐसे समझेंगे, कैसे समझेंगे कि जैसे यहां पर क्या दे रखा है, एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल, सभी एंगल का सम कर दीजिए, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। अब एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 1 के, तो एंगल 1 से इसको रिप्लेस कर दीजिए, एंगल 4 को वही रहने दीजिए, एंगल 1 को वही रहने दीजिए, एंगल 3 को रिप्लेस कर दीजिए किससे, एंगल 4 से। देखिए एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के, तो ये एंगल 4 इक्वल टू 180। अब एंगल 1 प्लस एंगल 1 यानी कि 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 4 इक्वल टू 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। यही आपको दिखाना था कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। देखें क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में इसका नाम हम कुछ दे देते हैं ए बी सी। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ की गई है डीई। इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अदर दो साइड को अलग अलग पॉइंट पर जो है ये क्या कर रही है, कट कर रही है। देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो हमको दिखाना है, सबसे पहले आप गिवन लिख लेंगे। गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी डीई पैरेलल टू बी सी। अब हमको टू प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव में दिखाना है एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाई ईसी। देखो इसको हम दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। एक बीपीटी थ्योरम आपने पढ़ा होगा, पहला थ्योरम है इस चैप्टर का, फर्स्ट जो थ्योरम है वही थ्योरम ये दिया गया है आपको एग्जाम में। बात समझ रहे हैं ना। तो फर्स्ट थ्योरम को ही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो एक तो वो है कि आप जो है उसमें जिस तरीके से बुक में आपके सॉल्व किया हुआ है वैसे सॉल्व कर दीजिए, और दूसरा एक तरीका है ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूं।
इसको भी ध्यान देंगे, और अगर आप बोलेंगे तो वो वाला पैटर्न भी हम बता देंगे, लेकिन ये इजी है उसके कंपेयर में, तो इसलिए हम ये प्रोसेस बताने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे, अब आ जाएंगे प्रूफ में। तो जैसे कि आपको जो है इन ट्रायंगल ABC क्या दिया है कि DE जो है पैरेलल है किसके, DE इज पैरेलल टू BC। अब यदि ये DE पैरेलल है BC के, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन जो होंगी ट्रांसवर्जल लाइन हो जाएंगी, है ना। तो यहां से जो है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो बाई एंगल ट्रायंगल ADE, ये आपका सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाई एंगल प्रॉपर्टी से। जब सिमिलर हो गए तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, AD बाई AB इक्वल टू DE बाई BC इक्वल टू AE बाई AC। कितना मिलेगा, जब ये मिल गया, अब हमको देखना है लाना क्या है, तो लाना है AD, क्या लाना है, AD बाई DB लेकर के आना है। तो AD यहाँ पर है, DB आपको लेकर के आना है। हम क्या करेंगे, और क्या लाना है, AE, AE यहाँ पर है, तो हम इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, इसको लेंगे और इसको ले लेंगे, बात समझ रहे हैं ना। तो और रेसिप्रोकल करके ले लेंगे, जैसे कि आप यहां से आप लेंगे AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC, ठीक है। AD को जैसे कि रेसिप्रोकल इसको कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, AB बाई AD इक्वल टू AC बाई AE। अब दोनों साइड से जो है हम 1 को माइनस कर देते हैं। अब 1 को माइनस करेंगे इधर भी, अब 1 को माइनस करेंगे इधर भी, तो हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, ये AB माइनस AD बाई AD इक्वल टू AC माइनस AE बाई AE। अब AB माइनस AC, AB माइनस AD, इसको माइनस कर देंगे, इतना को हटा देंगे, तो कितना बच रहा है, DB बच रहा है ना। तो ये हो जाएगा DB बाई AD इक्वल टू AC देखे ये है, और AC से किसको माइनस कर दिया मैंने, AE को माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा, EC बाई AE। अब पुनः इसको रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए, इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, तो AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। बात समझ रहे हैं, ऐसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। ये प्रोसेस थोड़ा इजी था, इसलिए इसको मैंने आपको बताया। और यदि आपको प्रॉब्लम होगा इसमें, अगर आप कहेंगे तो जो इसका बुक में आपको जिस तरीके से सॉल्यूशन दिया है उस तरीके से सॉल्व करा देंगे, ठीक है। कमेंट आप कर देंगे अगर इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम रहता है तो। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ एंड QR, यहां पर होना चाहिए क्वेश्चन में। QR एंड मीडियन। अब देखिए समझते हैं इसको, क्या कर रहा है, कह रहा है कि साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD, जैसे एक ट्रायंगल है, यहां पे दो ट्रायंगल्स हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया,
ओके। इसका नाम जो है ए बी सी है और दूसरे ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। अब इसमें जो है आपको एडी मीडियन दिया हुआ है। एडी क्या है? मीडियन है। और यहां पर आपको मीडियन के रूप में क्या दिया है? पीएम। पीएम इसका मीडियम है। अब देखें गिवन क्या है। गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AD median of BC and PM median of QR। और इसी में आपको क्या दे रखा है? AB बाई PQ इक्वल टू AD बाई PM इक्वल टू BC बाई QR। तो आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव हमें करना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। बात समझ रहे हैं? तो अब आ जाएंगे प्रूफ में। तो प्रूफ में जब हम आएंगे तो क्या करेंगे कि जैसे आपको ये दिया हुआ ये साइड मतलब कि दिस साइड बाई दिस साइड इक्वल टू दिस बाई दिस। बात समझ रहे हैं? इक्वल टू जो है ये पूरा जो साइड है बाई ये कंप्लीट साइड आपको क्या कर रखा है? दे रखा है। तो हम क्या करेंगे जैसे ट्रायंगल ले लेंगे कौन सा? ADB और ट्रायंगल लेंगे PMQ। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल PMQ क्या हो जाएगा? अब यहां पे देखिए आपको दिया हुआ है AB बाई PQ। AB बाई PQ देखिए AB बाई ये साइड PQ इक्वल टू AD दे रखा है। AD बाई PM और इक्वल टू BC। BC ये आपको है ना? तो BC को आप क्या लिख सकते हैं? तो BC को हम लिख सकते हैं BD, ये मीडियन है तो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। बात समझ रहे हैं? तो अगर इधर वाले को x ले तो ये भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अब कुल मिला के कितना x हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो 2x ले लेते हैं और इसको अगर y लेते हैं क्योंकि ये भी मीडियन है तो ये भी क्या होगा? y होगा। तो ये हो जाएगा 2y और 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो x को क्या लिख सकते हो? x इज रिटेन बाई या रिप्लेस्ड बाई BD बाई y इज रिप्लेस्ड बाई QM। अब देखें इस ट्रायंगल का दिस साइड बाई दिस साइड इक्वल टू दिस साइड बाई दिस साइड इक्वल टू दिस साइड बाई दिस साइड। बाई साइड 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 ट्रायंगल ADB जो है वो क्या हो गया? सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PMQ के। अब ये जब सिमिलर हो गया तो यहां से ये जो ट्रायंगल हम एंगल 1 लेते हैं इसको ले लेते हैं 2। तो बाई CPST से जो है आपका एंगल 1 इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल 2 के। बात समझ रहे हैं? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। अब आप क्या करोगे? ये पूरे ट्रायंगल्स को ले लेंगे। क्या कर लेंगे? पूरा कंप्लीट ट्रायंगल ले लेते हैं।
इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। आपको दिया हुआ है ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ये गिवन है। और साथ में क्या मिल गया आपको, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। देख लेंगे, अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि इन द गिवन फिगर ABCD, ये आपको फिगर दिया हुआ है ना। ABCD और ये इसका डायगोनल है। क्या कर रहा है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B। BD जो है एंगल B को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये इसके इक्वल हो गया और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। बोथ, तो प्रूव डेट, हमको दिखाना है कि ट्रायंगल ABD जो है, ABD आपका क्या है, सिमिलर है कौन सी ट्रायंगल का, तो CBD के। बात समझ रहे हैं। तो अब जो है हम क्या करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे कि ये एंगल अगर 1 हम लेते हैं, ये एंगल 2, ये 3, ये 4, तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है ना। और इसमें जो DB है वो दोनों में कॉमन है। BD इक्वल है किसके, DB के। क्यों, क्योंकि कॉमन साइड है। ये एंगल बाइसेक्टर से हो गया, ठीक है। और एंगल 3 इक्वल है किसके, एंगल 4 के। ये भी जो है एंगल्स बाइसेक्टर से हो गया। अब जो है बाई एंगल साइड एंगल, एंगल साइड देखिए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से जो है ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CBD के। बात समझ रहे हैं। अब यहां से आपको इसी में, और सिमिलर क्या होगा, ये कन्ग्रुएंस होगा बच्चा, क्योंकि ये साइड दोनों इक्वल है, प्रोपोर्शनल नहीं, सिमिलर दिया हुआ है, क्या सॉरी इक्वल दिया हुआ है। तो जब कन्ग्रुएंस हो गया तो दो कन्ग्रुएंस फिगर जो होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, सिमिलर भी होते हैं। देन ट्रायंगल ABD जो है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर भी होगा ट्रायंगल CBD के। अब ये बाई CPCT से, यहां पे इसमें बाई CPCT से जो है AB इक्वल हो जाएगा CB के। आपको दिखाना क्या था, AB, यही दिखाना था कि AB जो है मतलब ये इसके क्या हो गया, इक्वल हो गया बाई CPCT से। तो पहला ये हो गया और सेकेंड इसका रिजल्ट ये हो गया। बात समझिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम फिर से ड्रॉ कर देते हैं। आपका कुछ इस टाइप का फिगर है, ओके, जिसमें जो है P Q C B A R, इसकी वैल्यू आपको X दिया हुआ है, ये Y दिया हुआ है, ये Z दिया हुआ है। बात समझ रहे हैं।
यानी कि गिवन है, गिवन क्या है, ए पी ए पैरेलल टू क्यू बी पैरेलल टू आर सी। अब यदि ये पैरेलल हैं, ये तीनों के तीनों पैरेलल हैं और ये क्या है, ट्रांसवर्जल है, तो ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा और इसके इक्वल, मतलब ये एंगल इसके क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ रहे हैं? तो हम जो है क्या कर लेते हैं, आते हैं प्रूफ में। अच्छा, पहले टू प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव करना है 1/x प्लस 1/y, सॉरी 1/z इक्वल टू 1/y। ओके, आ जाएंगे प्रूफ में। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे CAP, इन ट्रायंगल CAP। CAP में क्या चीज है आपका, QB जो है वो पैरेलल है PA के। देखो QB PA के क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब हो जाएगा बाई BPT थ्योरम। क्या होगा BPT थ्योरम से, नहीं तो दोनों को कन्ग्रुएंस करके बना लीजिए, सॉरी सिमिलर करके बना लीजिए। ये पैरेलल है, इसको अगर हम एंगल 1 लेते हैं, ये एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, है ना। अब जो है इन ट्रायंगल CBQ एंड ट्रायंगल CAP, देखो CBQ और CAP को ले लेंगे तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। ये जो एंगल है ये दोनों में क्या है, कॉमन एंगल है ना। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल C इक्वल टू एंगल C, दोनों में कॉमन से, तो बाई एंगल ट्रायंगल CBQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAP। अब ये यदि सिमिलर हो गया तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, CB बाई CA इक्वल टू BQ बाई AP इक्वल टू CQ बाई CP, इतना मिलेगा। अब इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है कि AP की वैल्यू क्या है, CP की वैल्यू क्या है, उन सब वैल्यूज को इसमें क्या करना होगा, पुट करना होगा। तो आइए पुट करते हैं। CB कितना दिया हुआ है, CB कहाँ पे है, CB नहीं दिया हुआ है आपको, है ना। आपको CB बाई CA इक्वल टू BQ कितना है, Y बाई AP x हो जाएगा। ये इक्वेशन आपका हो गया फर्स्ट। सिमिलरली आपको जो है क्या मिल जाएगा, कौन सा ट्रायंगल, ABQ, ट्रायंगल ABQ वो क्या हो गया, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ACR के, ACR। जब दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस, अब यहां से वी गेट AB बाई AC इक्वल टू BQ बाई CR इक्वल टू AQ बाई AR, है ना। अब AB की वैल्यू क्या है नहीं पता है, तो ए भी रहने देते हैं। बाई AC ये भी नहीं पता है, इसको भी रहने देते हैं। इक्वल टू BQ पता है, वो कितना है, Y।
बाई सी आर जेड। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन, ये जो दो इक्वेशन आपको मिले हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा सी बी बाई सी ए प्लस ए बी बाई सी ए इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई जेड। इसको सॉल्व करेंगे तो सी बी प्लस ए बी बाई सी ए इक्वल टू, यहां से y कॉमन कर लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 1/x प्लस 1/z। ये जो आएगी वैल्यू, ये सीबी के मतलब सी ए के इक्वल होगा। देखो सीबी कहां पे है, सीबी प्लस ए बी इस पूरे को मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा, एसी मिल जाएगा। तो एसी बाई एसी इक्वल टू वाई 1/x प्लस 1/z। अब ये कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां से आपका 1 इक्वल टू वाई इन ब्रैकेट 1/x प्लस 1/z। वाई को इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 1/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। यही आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। शानदार क्वेश्चन है, और आप ध्यान रखें ये क्वेश्चन बहुत बार जो है मतलब कि आपके एग्जाम में आ चुका है, तो वीवीआई क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे ध्यानपूर्वक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी पीबी पैरेलल, मतलब पी क्यू पैरेलल टू बीसी, पी क्यू पैरेलल टू बीसी एंड पीबी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एपी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एक्यू 8 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है एसी। ये आपको वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखें बाई जो है बीपीटी थ्योरम, बीपीटी से जो है आपका क्या होता है, एपी बाई ए बी इक्वल टू ए क्यू बाई ए सी होता है। क्या होता है बच्चा, दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस। बात समझ रहे हैं। तो अब ये जो एपी है, एपी कितना के इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो 4 बाई ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 मतलब 10 इक्वल टू ए क्यू मीन्स 8 बाई ए सी मीन्स डोंट नो, पता नहीं है। अब क्या कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो 4 मतलब 8 कैंसिल बाई 4 इक्वल टू 2, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई, देन ए सी इक्वल टू 20। यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। 1 नंबर में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन वगैरह में ये क्वेश्चन दे देता है। बात समझ रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल जो है ए बी सी, इन दिस ट्रायंगल
क्यू जेड इज पैरेलल टू, मतलब सॉरी एक्स जेड इज पैरेलल टू बी सी एंड ए एम कट एक्स जेड एट पॉइंट ओ। In the given figure, XZ parallel to BC, AZ equal to 3, ZC equal to 2, BM equal to 3, MC equal to 5। बात समझ रहे हैं? मतलब AZ ये आपको गिवन है 3, ZC यहां से यहां तक जो गिवन है 2 एंड BM 3 एंड MC 5। तो आपसे पूछ रहा है एक्स वाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एक्स वाई आपसे ये आपसे पूछा गया है, एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा। बात समझ रहे हैं? तो देखें ये जो लाइन है ये क्या है, इसके पैरेलल है। बात समझ रहे हैं? तो अगर ये पैरेलल है तो यहां से आपको मिल जाएगा दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस। सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए एम बी। इन ट्रायंगल ए एम बी एक्स वाई पैरेलल टू बी एम, देन ए वाई बाई ए एम इक्वल टू एक्स वाई बाई बी एम। मतलब इफ दिस पैरेलल टू दिस देन दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, ये आपका क्या है होता है। बात समझ रहे हैं? अब इसमें से जो वैल्यू आपको दी हुई है उसको पुट कर लेंगे। तो यहां से ए वाई तो दिया नहीं है तो ए वाई को सेम रहने दीजिए, बाई ए एम भी नहीं गिवन है तो ए एम भी रहने दीजिए। एक्स वाई आपसे पूछ ही रहा है तो एक्स वाई को एक्स वाई और बाई बी एम इक्वल टू आपको गिवन है 3। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? फर्स्ट। अब चलते हैं इन नेक्स्ट स्टेप। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे? तो इन ट्रायंगल ए एम सी इसमें वाई जेड जो है वाई जेड क्या है पैरेलल है एमसी के। बात समझे? यदि वाई जेड जो है एमसी के पैरेलल है तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से मिल जाएगा ए वाई बाई ए एम इक्वल टू ए जेड बाई ए सी। ए वाई बाई ए एम इक्वल टू ए जेड की वैल्यू कितनी है 3 बाई ए सी कितना हो जाएगा 3 + 2 5। अब ये इक्वेशन आपका क्या हो गया 2। अब विथ द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड को जब हम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ए एक्स वाई बाई 3 इक्वल टू 3/5 मीन्स एक्स वाई इक्वल टू 9/5। इसको आप सॉल्व कर देंगे
तो समथिंग 1.8 के आसपास का ये रिजल्ट आपका आएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये ट्रायंगल ले लिया और इस ट्रायंगल से दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस किया। ओके, इसके बाद ये ट्रायंगल हमने लिया। अब इस ट्रायंगल में क्या किया, तो यहां पर भी सिमिलर वर्क, मतलब कि दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस किया और फिर दोनों इक्वेशन को लेकर के सॉल्व करके यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू को क्या कर लिया, इजिली फाइंड कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ये जो है अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, काफी इजी नंबर गेनिंग क्वेश्चंस होते हैं, बस समझने का है। इसमें कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इज अ रेशनल नंबर। ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कह रहा है कि आपका जो है क्या है, रेशनल नंबर है, जिसमें मेजर दिया है ये 2, 3। तो अब इसका आप जो है पहले क्या निकाल लेंगे, जैसे परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 2 टू जा 4 प्लस 9 इक्वल टू इन रूट 13। अब पेरीमीटर बोल रहा है, तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 5 प्लस रूट 3। अब ये बताइए कि क्या ये रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है, एंड वी नो दैट द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। हम ये जानते हैं कि रेशनल नंबर का सम और इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल ही होता है, अतः ये कभी भी रेशनल रिजल्ट नहीं देगा। जबकि ये कह रहा है कि रेशनल नंबर होगा, तो पहले तो ये आपका क्या हो गया, मतलब कि ए इज फॉल्स, ए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट स्टेप में कहता है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। ये कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 रेशनल नंबर, बिल्कुल सही होता है, 2 रेशनल नंबर का स्क्वायर, रेशनल नंबर के स्क्वायर का सम हमेशा जो होता है क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ये बिल्कुल सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिसमें ये कह रहा है कि फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकेंड इज ट्रू। तो देखिए एसर्शन ए इज ट्रू, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि ए जो है क्या है, गलत है ना, रॉन्ग है। एंड ये क्या कर रहा है, एसर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, बिल्कुल सही है। तो आज जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। लगभग में मैंने जो है 10 क्वेश्चन आपको यानी 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया। अभी नियर अबाउट 11 क्वेश्चंस और इसमें जो है बचे हुए हैं, जो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूं। क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा था, तो यहीं पर इसको जो है स्टॉप करके नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है बाकी के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी करें। ये जो हमने वीडियो बनाया है पहले इसको आप अच्छे से जो है जो भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करें, फिर जो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे उसको भी अच्छे से देख लेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय करें अपने पढ़ाई को।